में करें निम्नलिखित आंकड़े के 225 बिजली उपकरणों के परीक्षण जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल है घंटों में और बढ़ता है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था जीवन बहुलक ज्ञात करें। इसमें माद नहीं ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा सोया था, इसलिए इसको पीट पाट के खड़ा कर दिया गया है। बस इतना ही अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, इससे पहले की वीडियो हम बताए थे आपको, वो बहुलक में F1 0 कैसे निकाला जाता है। अगर वो देख लिए होंगे तो खुद से बन जाएगा, नहीं देखे हों तो इसको देख के पहले उसको भी देख लीजिएगा। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। देखिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो F तो चारों तरफ है, यहां 10 याद कर लीजिए और यहां 102 याद कर लीजिए। अब हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए? L चाहिए, और क्या चाहिए? F0, F1 और F2, और क्या चाहिए? H। तो अब देखिए L का सबसे पहले इसमें F देखा जाएगा, तो इसमें खोजा जाएगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ जो बराबरता दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? तो देखिएगा तो 61 सबसे बड़ी संख्या है। तो F का मान आपके पास आ गया 61। उसके जस्ट ऊपर क्या है? F, जो F1 के जस्ट ऊपर क्या होता है? F0 हो जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर कितना है? 52 है, तो F0 का मान हो गया 52। इसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 का मान हो जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो गया? 38। इसको समझ लीजिएगा तो खुद से बन जाएगा। F1 पहले सबसे बड़ा अंक जो रहेगा वो F1, उसके जस्ट ऊपर रहेगा वो F0, उसके F1 के जस्ट नीचे रहेगा वो F2। यहां तक सब कंप्लीट हो गया। अब कर रहा है L। तो देखिए इसमें जो सबसे F1 का मान होगा उससे इस साइड जो अंक होगा वही आपका L का मान हो गया। अब रह गया H। तो H में देखिएगा यहाँ 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 80 है, 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है। तो कितना के अंतराल हो रहा है? 20 के अंतराल हो रहा है। तो 20 के अंतराल हो रहा है, तो H का मान आपके पास कितना हो गया? 20 हो गया। अब इधर आइए फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला कह रहा है L, तो L कितना है हम लोग के पास? 60 है। तो 60 प्लस फिर फॉर्मूला कर रहा है F1, तो F1 कितना है हम लोग के पास? यहाँ पे देखिए 61। क्या है F1 का मान? 61 माइनस कर रहा है F0, तो F0 कितना है हम लोग के पास? यहाँ पे 52, तो 52 लिख दीजिए। फिर कर रहा है 2, फॉर्मूला 2F1, तो 2F1, F1 का मान कितना है यहाँ पे? 61, तो क्या लिखिएगा? 61 माइनस F0, तो F0 का मान कितना है हम लोग के पास? 52 माइनस फिर कर रहा है F2, तो F2 का मान कितना है? 38, तो यहाँ पे 38 लिखिएगा। और गुने कर रहा है H, तो H का मान हम लोग के पास कितना आया है? 20 आया है, तो 20 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है? 60 के 60 उतार दीजिए। 61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा? 61 में से 52 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए 61 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 6 दूना 12, 122 माइनस के माइनस हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 गो और 2 गो 10 के 0 हाथ में 1, अब 5 3 कितना हो गया? 8 1 9, यहाँ 90 गुने कर रहा है H का मान कितना है? 20 है, तो 20 रख दीजिए। फिर 60 प्लस, अब देखिए क्या करना है, 20 में 9 से अगर गुना कीजिएगा तो 9 दूना कितना हो जाता है? 18, यानी 120। अब देखिए 122 में 90 जब घटाइएगा, 122 में से 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 32। 122 में से जब 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 32 बचेगा। 20 में 9 से गुना हुआ है, कितना से कितना में? 20 में 9 से गुना हुआ है, तो 180 आया है। 122 में से 90 घटाया तो 32 आया है, बराबर 60 प्लस 180 में 32 से भागा दे दीजिए। 180 में 32 से भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 5.625। क्या आएगा? 5.625। तो देखिए 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65.625 आपका आंसर होगा।